Yes, good morning to all. In previous classes, we discussed about that how can water purified by the water workers, and then how it that mixture of air components separate, and then what is a crystallization. So these are that topic we discussed yesterday. Uh, Now we discussed about the physical and chemical changes. Physical and chemical changes. What is the physical and chemical changes? First, we go to the physical changes. Okay, what is a physical changes? Important topic is this. It is a temporary change. It is a temporary and reversible change. Reversible change in which only physical properties physical properties of the substances of the substance change. Okay, here what is the physical properties? What is the physical properties? Physical properties means physical properties means just change uh, change in their states or colors or rigidity, hardness, rigidity, density, melting point and boiling point. These are called as the physical properties. Okay, change in their states, say for example, and no new substance is formed here. Another point is that no new substance is formation or formed during a physical change. During physical change, this is the important topic, physical change. So no new substance is formation here. Okay, so example, if you give an example, then you can easily understand that. So for example, ice cubes. So which states it is have ice cubes, and which states is this has? This is a solid state. Okay, it has a solid state. When a small heat is absorbed here, a heat is absorbed by the small cubes, it changes into which state? It changes into liquid water. Liquid water. Okay, so that is in a liquid in state. Liquid state. Okay, again some heat is absorbed by that liquid water. What it changes into? Gaseous. It changes into gaseous state, that is vapor state. Okay, सो देखो हमने आइस क्यूब लिया, उसको थोड़ा सा गर्म होते ही क्या हो गया? लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, और भी गर्म करते जाएंगे तो किस में? गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया. अगेन मुझे इस गैशियस जो स्टेट में है, जो स्टीम के फॉर्मेशन में है, जो ये वाटर मुझे आइस में लाना है, वापस ला सकते हैं. यस, इट इज़ ए पॉसिबल. हाउ? इसको क्या करना है? इसको हम एक इस स्टीम को हम कलेक्ट कर लेंगे एक वेसल्स में. सो वो किस में कन्वर्ट हो गया? अगेन कंडेंस हो जाता है बाय कूलिंग. कंडेंस हो जाता है, कूलिंग होते ही लिक्विड वाटर में वापस कन्वर्ट हो गया. सो अगेन लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते वापस क्या होगा? और इसको हम फ्रीजिंग यानी फ्रीज में रख देंगे. इस लिक्विड वाटर को जो वेसल में लिया है, जो लिक्विड वाटर को हम फ्रीज में रख देंगे फ्रीजिंग करने के लिए. तो उसमें क्या वापस क्या बन जाएगा? वो
आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज मीन्स इट इज ए टेम्पररी चेंज. ये टेम्पररी चेंज हुआ है और रिवर्सिबल भी है. रिवर्सिबल यानी जैसे हमने प्रोसेस आगे बढ़ाया, वापस हम पीछे से जैसे गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये रिवर्सिबल चेंज है. और इसमें से जैसे मैंने अभी बताया, ये स्टेट्स चेंज हो रहा है, कलर्स चेंज हो सकता है उसमें से, फिर वापस कलर्स वापस बैक ला सकते हैं हम. हार्डनेस है, रिजिडिटी है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे इसका हम अलग अलग करते हुए फिजिकल चेंज को बता सकते हैं. लेकिन इसमें से देखो वाटर था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, फिजिकली में चेंज हुआ है, फिजिकल में प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है, लेकिन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ क्या इसमें? नहीं हुआ है. सो ऐसे जो चेंजेस होता है हम उसको हम बोलते हैं दैट इज फिजिकल चेंजेस. और भी एग्जाम्पल्स है जो फिजिकल चेंजेस में हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज. कटिंग ऑफ ट्रीज, हम पेड़ को काट रहे हैं लेकिन उसके प्रॉपर्टीज नहीं बदला है, जस्ट उसका शेप चेंज हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. और भी हम ले सकते हैं टीयरिंग ऑफ पेपर. टीयरिंग ऑफ पेपर, हम पेपर को फाड़ रहे हैं, लेकिन जैसे पेपर को कोई भी फाड़ दिया हमने, तो इट मीन्स उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुआ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेगा, लेकिन उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया है. सो दीज आर दैट सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज. नाउ वी गो टू दैट टॉपिक इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज और केमिकल चेंजेस. सो केमिकल चेंजेस का डेफिनेशंस पहले लिखेंगे, फिर क्या होता है केमिकल चेंजेस का, उसके बाद हम सेम है उसके अपोजिट में वर्क करता है केमिकल चेंजेस. इट इज़ ए परमानेंट चेंज. इट इज़ ए परमानेंट चेंज. In which chemical properties of a substance change. Okay, it is not a reversible change. Okay, it is not a reversible change. And new substances formed here. New substances having different properties are formed. Different properties are formed. Okay, so chemical changes means it's a permanent change, and in which chemical properties of a substance change. chemical properties में changes हो जाता है और new substance formations होता है इसमें, क्योंकि different properties होने, different properties show करने लग जाएगा फिर. so that is called as a chemical change. say for example, best example आपको समझ में आ जाएगा अभी, that is milk changes into कर्ड. मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, यानी दूध दही में कन्वर्ट हो गया. ओके, दही कर्ड दही में कन्वर्ट हो गया. सो मुझे अगेन मिल्क चाहिए, कर्ड से मुझे मिल्क बनाना है. बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. दैट इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज. ये परमानेंट चेंज हो गया. एक बार वो चेंज होने के बाद दूसरे में और वापस वो बैक नहीं ले सकते. इसे परमानेंट चेंज होता है. और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंजेस हो गया. जैसे दूध का टेस्ट क्या होता है और दही का टेस्ट क्या होता है. दही का टेस्ट डिफरेंट होता है दूध से. सो उससे केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंजेस हो गया. और न्यू सब्सटेंस कौन सा है इसमें? मिल्क तो अलग चीज़ था, कर्ड एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है. सो दिस इज दैट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. हम और भी लिख सकते हैं केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड या कुकिंग ऑफ राइस. ओके, हमने चावल को पकाया. हम जब चावल को पका रहे हैं तो कच्चे चावल को ले आए हैं.
हमने पका दिया, मुझे अगेन कच्चे चावल चाहिए तो मिल जाएगा क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज, परमानेंट चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो चुका है फिर। सो इसीलिए हम केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंजेस हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है इसमें। और क्या फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेशन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, से फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। सो डाइजेशन ऑफ फूड, अब हमने खाना खा लिया है, पूरा डाइजेशन हो चुका है, तो उस डाइजेशन को वापस हम वैसे का वैसे तो बाहर तो निकाल नहीं सकते। दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दैट केमिकल चेंजेस। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो आयरन के ऊपर रस्टिंग मीन्स जंक लग जाना, आयरन के ऊपर जंक लग जाता है। कब लगता है? जब आयरन के ऊपर मॉइस्चर अटैक करता है, ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर रहता है, वाटर भी रहता है, जो उसके साथ अटैक करता है तब जाके रस्टिंग हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कम्स, यहाँ पे रस्टिंग हुआ जो आयरन को, ये नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है, नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो चुका है। और नॉर्मली आयरन रहता है जो, इसका कलर भी क्या हो गया, इसमें चेंजेस हो जाता है फिर। सो दैट इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है उसके, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस होता है सब्सटेंस का, और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंजेस। ओके, नाउ वी गो टू दैट टॉपिक इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, सो व्हाट इज एन एलिमेंट्स? आपने हमें बता दिया था कि स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन किया था प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में हमने डिवाइड किया था एक एलिमेंट्स एंड देन कंपाउंड्स। व्हाट इज एन एलिमेंट्स? सो एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयले, रॉबर्ट बॉयले was the first scientist to use the term element, was the first scientist to use the term element. He used the terms that element in 1661. Okay, 1661 में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयले ने इसका नाम लिया था एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ है? सो इसने डेफिनेशंस दिया था, और इसके साथ एक केमिस्ट था, द फादर ऑफ द केमिस्ट्री, एंटोनियो लॉरेंट लेवेसियर। ही वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनियो एल लॉरेंट लेवेसियर, फ्रेंच केमिस्ट है। ये सारा मिलके फिर डेफिनेशन दिया एलिमेंट का। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या दिया है? इट इज a basic form of matter that cannot be broken down into a simpler form, or simpler substances by chemical reactions. Okay, so this is the definition of the elements. It is a basic form of matter. कोई भी matter बना है, प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, जो वो एक that cannot be broken down into simpler substance, उसको हम simpler substance में, हम कोई भी conditions में केमिकल reactions करा दो, या physical reaction से या chemical reaction से हम उसको break नहीं करा सकते जो substance को, जो matter को। so that is called as an element. तो इसमें हाँ एलिमेंट के बारे में दिया डेफिनेशन दिया था जो रॉबर्ट बॉयले, एंड देन ए फेमस केमिस्ट कॉल्ड एज एंटोनियो लॉरेंट लेवेसियर। इन सारा मिल के बाद में डेफिनेशंस दिया था कि करेक्टली इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से भी।
फिजिकल रिएक्शन से तो हो गए भी नहीं, इसलिए केमिकल रिएक्शन से भी ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, उसमें भी नहीं हो पाया। मैंने इसके बाद एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन बताया था, कौन से 3 एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग टेबल बताया था आपको ऑलरेडी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल्स, the third is metalloids. Okay, so this is the classification of metals. इसमें डिस्कस करेंगे कल हम मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और कंपाउंड्स क्या होता है वो भी देखेंगे, और मिक्सचर्स क्या होता है वो भी देख के कंप्लीट हो जाएगा कल। ओके, थैंक यू।